अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बीच टैरिफ नीति को लेकर एक बड़ा संवैधानिक टकराव पैदा हो गया है, जिसने वैश्विक व्यापार और विशेषकर भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों में खलबली मचा दी है। शुक्रवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को अवैध और गैर कानूनी करार दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिकी संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार केवल संसद यानी कांग्रेस के पास है और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से इसे लागू नहीं कर सकते। ट्रंप ने इन टैरिफ को लगाने के लिए 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA के तहत मिलने वाली आपातकालीन शक्तियों का सहारा लिया था, लेकिन कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ये व्यवस्था दी कि शांति काल में इस कानून का इस्तेमाल इस तरह से करना गलत है। इस फैसले से तिलमिलाए राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को कलंक और फैसले को शर्मनाक बताया है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि वो किसी देश को तबाह करने के लिए प्रतिबंध तो लगा सकते हैं, लेकिन कानून के पेच उन्हें व्यापार से पैसा वसूलने से रोक रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस झटके के तुरंत बाद ट्रंप ने हार मानने के बजाय एक नई रणनीति अपनाई और दुनिया के सभी देशों पर 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने संकेत दिया कि अब वे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी धाराओं 232 और 302 का उपयोग करेंगे ताकि टैरिफ बरकरार रहे। भारत के संदर्भ में यह घटनाक्रम काफी पेचीदा हो गया है। पहले भारत पर 18% टैरिफ लगाने की बात थी और भारत अमेरिका ट्रेड डील के तहत भारत इस पर राजी भी हो गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह 18% का आंकड़ा अवैध हो गया है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि जब तक कोई नई कानूनी व्यवस्था नहीं बनती, तब तक भारत सहित सभी देशों को 10% ग्लोबल टैरिफ देना होगा। इस बीच भारत में इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी और विशेषकर जयराम रमेश और पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई ट्रेड डील पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये समझौता राजनीतिक दबाव और हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए किया गया था, जिसमें भारत ने रूसी तेल न खरीदने और $500 बिलियन का सामान खरीदने जैसे बड़े वादे तो कर दिए, लेकिन अमेरिका की ओर से टैरिफ में कोई ठोस राहत नहीं मिली। चिदम्बरम ने पूछा है कि अब जब मूल टैरिफ नीति ही कोर्ट में हार गई है, तो इस ट्रेड डील का क्या भविष्य होगा। इसी बीच ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक नेक और समझदार इंसान बताया है, लेकिन व्यापारिक कड़वाहट कम होती नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं हुआ तो वे सीमित सैन्य हमले पर विचार कर सकते हैं। ईरान ने भी अपना पक्ष रखते हुए एक मसौदा तैयार करने की बात कही है, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर भारत में भी हलचल तेज है। राहुल गांधी RSS मानहानि मामले में भिवंडी कोर्ट में पेश हुए, जबकि दिल्ली में UAPA कानून के दुरुपयोग को लेकर पत्रकारों की सुरक्षा पर हाई कोर्ट में तीखी बहस हुई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों के नाम बाबर के नाम पर रखने से रोकने वाली जनहित याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी मांगों का कोई कानूनी आधार नहीं है। इन तमाम घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लेकर घरेलू राजनीति तक एक अस्थिर माहौल बना दिया है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।